8 महीने में से 7 महीने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। शौचालय की भी गणना होती है, वो भी उसमें भी हमको लगा दिया जाता है। आप कह देंगे कि शिक्षक नहीं पढ़ाते, शिक्षकों पे जो दबाव है आप उसको तो कम कीजिए। अभी देखिए सितंबर है, मैं आपको जुड़वाता हूँ। जनवरी में जातीय जनगणना जो सर्वे चल रहा था उसके तहत हमसे मकान गिनवाया गया, जनवरी उसमें बीत गया। फरवरी में मैट्रिक इंटर में शिक्षकों की ड्यूटी लग गई। अधिकांश शिक्षक जो थे विद्यालय से वो डेप्यूटेशन में परीक्षा सेंटर चले गए। मार्च में इवैल्यूएशन में उनकी ड्यूटी लग गई। यहाँ देखिए कि टेबुलेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है तो शिक्षक हैं, वहाँ पे पियून क्लर्क की भी ज़रूरत पड़ती है तो शिक्षक, उन्हीं का ड्यूटी लग जाता है। तो फरवरी और मार्च एग्जामिनेशन और टेबुलेशन चला गया। अप्रैल में फिर से जनगणना शुरू हो गया, आधा जनगणना हुआ फिर रुक गया। फिर मई जून में गर्मी छुट्टी हो गया, फिर गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुला, फिर जनगणना में लगे। और जनगणना जैसे ही ख़त्म हुआ, होम टू होम बीएलओ के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। अब हर विद्यालय से एक शिक्षक बीएलओ हैं जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। तो आप देखेंगे तो पूरे 9 महीने में से अभी मतलब 8 महीना ही हुआ है, 9वां शुरू हो रहा है, तो 8 महीने में से 7 महीने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। अब बच्चे जो 3 महीने हैं, 4 महीने उसमें आप छुट्टी कटौती करके ये चाह रहे हैं कि शिक्षक सिलेबस को पूरा कर दें या बच्चों का बहुत विकास कर दें, शिक्षा में बहुत गुणोत्तर सुधार हो जाए, तो ये बेईमानी है ना। आप गैर शैक्षणिक कार्य हमसे करवाते हैं। और हम लोगों ने बार बार यहाँ तक कि हाई कोर्ट में याचिकाएं हमने दायर की कि जो एमडीएम बनता है इससे हमको मुक्त कर दीजिए, किसी एनजीओ को दे दीजिए। जो विद्यालय के प्रधान होते हैं उनका शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। उनका उस पर नहीं है फोकस, वहाँ उनका फोकस है कि जो खाना बन रहा है अगर उसमें गलती से कोई कीड़ा गिर जाए, छिपकली गिर जाए तो एफआईआर हो जाता है हेडमास्टर पे, क्योंकि बच्चे खाएंगे वो तो बीमार पड़ जाएंगे। जिम्मेदारी है जो प्रधानाध्यापक है, तो प्रधानाध्यापक अपने क्लासरूम में रहेंगे कि वो जो खाना बर्तन का है उसको पे ध्यान देंगे, क्योंकि भाई वहाँ तो एफआईआर की बात है। चलिए नहीं पढ़ाएंगे तो एफआईआर नहीं होता है, नहीं पढ़ाने के लिए किसी पे एफआईआर नहीं होता है, लेकिन अगर एक दिन खाने में कुछ गिर गया तो उसके लिए एफआईआर होता है, नौकरी तक चली जाती है। तो इस तरह का दबाव है, गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव है। इसको अगर सरकार ख़त्म कर दे और शैक्षणिक कार्यों पर ही फोकस करे, शिक्षकों को केवल पढ़ाने के लिए कहा जाए। हमसे ये जाति जनगणना, शौचालय गणना, शौचालय की भी गणना होती है, वो भी उसमें भी हमको लगा दिया जाता है। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ कि खुले में शौच से रोकने के अभियान में शिक्षकों को लगा दिया गया था। हाँ, मुझे याद है। जी, और उसमें शिक्षक पीट गए थे। सुबह सुबह जाते थे टॉर्च लेकर के। उसमें महादलित टोले की महिलाएं कहीं उन्होंने पकड़ लिया था, शिक्षकों को बहुत पीटा था, बीडीओ साहब को भी पकड़ लिया था। तो ये तो अपमानजनक कार्य करवाए जाते हैं ना हमसे। जो गैर शैक्षणिक कार्यों की लंबी श्रृंखला, अभी कुछ दिन पहले देखिए बोरा बेचने का आदेश निकल गया कि एमडीएम में जो चावल का बोरा आता है उसको 20 रुपये के दर से बेचिए। अब बताइए 2-4 बोरा अगर साल में कोई बच्चा उसको दरी बिछा बना के बैठता है, कहीं उसको किसी अन्य कार्य में उसको बेचने का आदेश मिल रहा है कि बोरा शिक्षक कहाँ जाके बेचे। बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 400 बच्चों पर एक विज्ञान के शिक्षक हैं, 350 बच्चों पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और 600 बच्चों पर एक इंग्लिश के शिक्षक हैं। कैसे पढ़ाएंगे कोई? यहाँ मात्र पूरे बिहार में 19% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ सभी विषय के शिक्षक हैं। तो किसी विद्यालय में जहाँ गणित का शिक्षक नहीं है तो वहाँ का बच्चा गणित में कैसे तेज होगा? सभी पंचायतों में +2 स्कूल खुलवा दिए गए, एक भी बच्चा उस +2 स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि वहाँ एक भी शिक्षक नहीं +2 का। प्राइमरी का टीचर +2 के बच्चे को साइंस मैथ्स कैसे पढ़ाएगा? तब फिर आप एंड में कहेंगे कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। तो कैसे आएंगे जब जो रिसोर्सेज चाहिए वो आप नहीं देंगे, जितने शिक्षक होने चाहिए वो आप नहीं देंगे। क्लासरूम्स नहीं है यहाँ पर, उसको +2 बना दिया गया। शौचालय नहीं है। ये पटना शहर की मैं बात बता रहा हूँ, बगल में बांकीपुर गर्ल्स स्कूल है, कल जाकर के देख लीजिए। यहाँ पे आपका किदवईपुरी मोड़ के पास अदालतगंज मध्य विद्यालय, वहाँ जाके देखिए, एक परिसर में 4 विद्यालय चलता है और शौचालय है 2। वर्क लोड है उस पर मतलब 800 बच्चों का है लोड 2 शौचालयों पर। क्या मतलब बच्चियां कहाँ जाती होंगी शौचालय के लिए? और आप कह देंगे कि शिक्षक नहीं पढ़ाते, शिक्षकों पे जो दबाव है आप उसको तो कम कीजिए।